स्थानीय नेताओं की मैं बात करूँ, सांसद, विधायक सहित और भी स्थानीय जो नेता हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई हो, आपके घर पर आए हों, आपसे मिल के गए हों, वो शख्सियत मौजूद हैं, वो साहसिक व्यक्ति मौजूद हैं, जिन्होंने खुद की जान को जोखिम में डालकर और 2 बच्चों की जान बचाई है। जी, मैं उस हादसे की बात कर रहा हूँ, जो बीते दिनों 20 दिसंबर 2024 को जयपुर के भांकरोटा में एलपीजी गैस से एक विस्फोट की स्थिति बनी थी, जिसमें कई लोगों की जान भी गई थी। उस ट्रीटमेंट में काफ़ी खर्चा लगा होगा, कोई स्थानीय नेताओं के तौर पे आपको कुछ अनुदान मिला हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से आपको कुछ मिला हो, जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य को और बेहतर कर सकें। अभी और कर लेता हूँ, जिस तरीके से आपको यूँ लगा होगा कि आप मौत के मुँह में जाकर बाहर आए, क्योंकि वो मंज़र ऐसा था, जिसने भी देखा और जिसने भी सुना उस घटना को लेकर, वो सिहर उठा था। क्या हुआ? जब इस घटनाक्रम को लेकर घर परिवार वालों को पता चला होगा, तो क्या स्थिति रही और घर वालों ने जैसे अब आप ठीक हो गए, भगवान का शुक्र है जी और सर। आप चल भी पा रहे हैं। मेरा इलाज सर भाई साहब ने बताया मेरे को क्योंकि मैं 1 दिन एडमिट रहा हूँ उसमें एसएमएस हॉस्पिटल में। फिर मेरे को अभिषेक हॉस्पिटल में लेके गए, जो कि जयपुर में है। कहा और कि जो स्थानीय जो नेता हैं, सांसद हैं, कोई भी आपके पास नहीं पूछा। क्या आपको लगता है कि ये नेताओं की कमी है? कि ऐसी विपरीत स्थिति में जब 60% होता है, जब केस ऐसा था कि आप 60% झुलस चुके थे जी सर। और वो मंज़र मैं बयाँ नहीं कर पाऊँगा, जो अपनी आँखों से देखा है, बड़ी हृदय विदारक वो घटना रही थी। जी लगता सर। है कि मेरे को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्या आपको ये भी लगता है कि मुझे दोबारा ऐसी घटनाओं में भाग नहीं लेना चाहिए? उसके बाद और भी लोग वहाँ मौजूद होंगे, शोर-शराबा भी कर रहे होंगे और कुछ बीच बचाव कर रहे होंगे और अभी आप बता रहे थे वीडियो भी बना रहे होंगे। हाँ। क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे देखिए उन 2 बच्चों को बचाया, जी सर। वो बच्चे क्या आपके परिचित थे या उसके बाद में इस हादसे में किसकी आप गलती मानते हैं? उधर से आप गुज़रते होंगे तो वो मंज़र, वो पल आपको याद आता होगा, आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं और क्या लोगों को कहना चाहेंगे? मैं गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीई न्यूज़। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं, वो साहसिक व्यक्ति मौजूद हैं, जिन्होंने खुद की जान को जोखिम में डालकर और 2 बच्चों की जान बचाई है। जी, मैं उस हादसे की बात कर रहा हूँ, जो बीते दिनों 20 दिसंबर 2024 को जयपुर के भांकरोटा में एलपीजी गैस से एक विस्फोट की स्थिति बनी थी, जिसमें कई लोगों की जान भी गई थी। वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी आँखों से वो मंज़र देखा था और 2 बच्चों की भी जान बचाने का काम किया था। मैं बताता चलूँ, ये विराटनगर क्षेत्र के बागावास 84 के निवासी अशोक पारीक जी हैं। आज इनसे मुलाकात हुई तो इनसे बातचीत करने का मन किया। एक बार इनसे पूरी जानकारी हम उस घटनाक्रम की लेंगे, किस प्रकार से क्या इन्होंने देखा और कौन से भाव से या यानी कि क्या भाव इनके मन में झलके कि उन बच्चों को बचाने के लिए खुद की जान को भी जोखिम में डाल दिया। एक बार आपका संक्षेप मुझे बताएँ? राम, राम साहब। मेरा नाम अशोक पारेख है सर। एक बार थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताइए आपका घर का, कैसी व्यवस्थाएँ हैं? क्या आप काम करते हैं? घर परिवार में कितने लोग हैं? फिर 2 भाई हैं, 5 बहनें हैं सर। और मैं भागवत सर्विस 84 से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं मेटलाइफ कंपनी में काम करता हूँ, जो कि महिंद्रा सीज में है, जयपुर में। मैं वहीं से आ रहा था ऑफ़िस से। क्या देखा और उस दिन आपने क्या देखा और क्या भाव आपके जगे कि आपने तुरंत जो है अपनी जान को भी जोखिम में डाला और बच्चों की जान बचाई? ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल था, मैं ऑफ़िस से आ रहा था सर। जैसे ही मैं उतर के देखा मैंने, तो बहुत ज़्यादा अफ़रा-तफ़री मची हुई थी और लोग भाग रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं निकल चुका था उससे बहुत आगे, थोड़ा-सा आगे निकल चुका था, जो वो था, जहाँ आग का गोला बना था, उससे निकल चुका था। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो 2 बच्चे थे रोड पे गिरे हुए थे, उनके पेरेंट्स भी बचाने की कोशिश कर रहे थे। लोग उनके ऊपर से ही भाग रहे थे। तो मेरे से रुका नहीं गया सर, ये मेरा खुद का ही है, मतलब मैं एक मार्शल आर्ट ट्रेनर भी हूँ और कलरी-पे-टू मार्शल आर्ट में भी सर्टिफ़ाइड हूँ सर। तो मेरे खुद का ही मन था ये, मैं वापस गया और बस नीचे गिर के बच्चों को उठाया मैंने और उनके पेरेंट्स को पकड़ा के गाड़ी में बैठा के रवाना जैसे ही किया मैंने दूसरी साइड। तो फिर मैं जैसे ही भागने की कोशिश किया, उतनी देर में तो ब्लास्ट हो गया था सर। फिर मैं जल गया था सर और मेरे जैकेट, शर्ट वहीं जल गए थे और मैं गिर भी गया था वहाँ पे, गिर गया था मैं। फिर ब्लास्ट होते जा रहे थे वहाँ पे गाड़ियाँ, पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर एक बार तो मैं 5-7 मिनट के लिए तो मैं सोना हो गया था बिल्कुल गिर के नीचे। फिर पता नहीं भगवान महाकाल का आशीर्वाद हुआ सर, तो मैं उठा और फिर मैं खूब दूर तक पैदल चला और मेरे को दिखना भी बहुत कम हो गया था और मैं बचाओ, 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 तो बहुत लोग वीडियो बना रहे थे। फिर 1 डेढ़ किलोमीटर चला सर, फिर वहाँ पे मेरे को एक कोई गाड़ी वाला था, उन्होंने मेरे को वहाँ से बैठाया और एसएमएस हॉस्पिटल छोड़ा और फिर एसएमएस वालों ने मेरे से नाम पूछा, पापा का नाम पूछा, गाँव का नाम पूछा और उसके बाद में नहीं पता सर, मैं बेहोश हो गया था उसके बाद में। मुझे नहीं पता क्या हुआ। जब इस घटनाक्रम को लेकर घर परिवार वालों को पता चला होगा, तो क्या स्थिति रही और घर वालों ने जैसे अब आप ठीक हो गए, भगवान का शुक्र है।
जी और सर। आप चल भी पा रहे हैं, अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। जी सर। घर वालों ने क्या सोचा, क्या समझा होगा? क्योंकि जब ऐसी स्थिति बनती है, एक मौत के मुँह से आप बाहर निकले हैं, जी क्या सर। सोचा? सर वो तो मेरे भाई साहब ही बताएँगे क्योंकि भाई साहब ही थे, मेरे को पूरा देखने क्योंकि मैं तो बेहोश था सर, मुझे पता भी नहीं। तो आप भाई साहब को बुलाएँ एक बार, वो भी बता पाएँगे आपको अच्छे से कि उस समय क्या रहा होगा सर। अभी मैं बात कर लूँ आपसे कि उस घटनाक्रम को 8 महीने हो चुके हैं जी सर, 8 महीने। और आपका जो इलाज जो था, जी सर। कहाँ और कैसी स्थिति में हुआ? मेरा इलाज सर भाई साहब ने बताया मेरे को क्योंकि मैं 1 दिन एडमिट रहा हूँ उसमें एसएमएस हॉस्पिटल में। फिर मेरे को अभिषेक हॉस्पिटल में लेके गए, जो कि जयपुर में है और डॉक्टर अखिलेश शर्मा हैं, जो सर्जन हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया मेरा और मैं आज ठीक हूँ, आपकी बदौलत ही हूँ सर। थैंक यू अखिलेश शर्मा सर। और तो वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ सर। उस ट्रीटमेंट में काफ़ी खर्चा लगा होगा, कोई स्थानीय नेताओं के तौर पे आपको कुछ अनुदान मिला हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से आपको कुछ मिला हो जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य को और बेहतर कर सकें? अभी जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था जी ऑफ सर। कैमरे तो आप बता रहे थे कि मेरा इलाज अभी भी जारी है। जी सर, मेरा अभी एक सर्जरी बाकी है, हुँ। ऑपरेशन होगा। ये अंगूठा एक ऐसे है, तो ये अभी जब ये स्क्रीन आ जाएगी उसके बाद में लगेगा। तो अभी अनुदान आपको कहीं से मिला? सर अभी तक कुछ नहीं मिला और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने 3-1 लाख रुपए दिए थे जब मैं एडमिट था और अभी तक कोई अनुदान नहीं मिला सर। तो कितना खर्चा आपका लगा होगा? क्योंकि कितने महीने आप एडमिट रहे उस हॉस्पिटल में? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार करवाना एक बड़ी बात होती है और बहुत महँगे होते हैं, मैं आपको बता दूँ। जी और सर। जयपुर शहर की बात करूँ तो विशेष तौर पे काफ़ी महँगे हॉस्पिटल्स होते हैं। जब केस ऐसा था कि आप 60% झुलस चुके थे जी सर। और मैं तो उन डॉक्टर को भी धन्यवाद दूँगा जिन्होंने आपकी जान बचाई है। बिल्कुल भगवान सर। का स्वरूप उनका रहा। बिल्कुल सर, डॉक्टर अखिलेश शर्मा हैं, जिन्होंने ये सब कुछ किया है ट्रीटमेंट वगैरह और मेरा जो इलाज का खर्चा है सर 40-45 लाख रुपए के लगभग आया है सर। अब मुझे भी नहीं पता पापा, भाई उन्होंने कहाँ से अरेंजमेंट किया है क्योंकि इतने इतने तो सर 1 लाख रुपए भी घर पे होना बहुत बड़ी बात होती है सर। अब इन्होंने कहाँ से क्या किया है, किससे कर्जा लिया है ना? कहाँ से लोन लिया है, मुझे नहीं पता, मेरे से कोई डिस्कस करते भी नहीं है लोग। पर मुझे जो पता है सर 40-45 लाख रुपए खर्चा हुआ है सर। अब गवर्नमेंट का कोई अभी तक कोई वो सहयोग नहीं हुआ सर अभी तक। स्थानीय नेताओं की मैं बात करूँ, सांसद, विधायक सहित और भी स्थानीय जो नेता हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई हो, आपके घर पर आए हों, आपसे मिल के गए हों, ऐसा भी कुछ रहा क्या जिनसे कि आगे आपकी जो बातें हैं, वो आगे तक पहुँचा सकें? सर अभी तक गाँव में तो कोई नहीं आया सर। अभी तक गाँव में तो कोई नहीं आया और मैं एक बार मिलने गया था धनखड़ जी से, तो उन्होंने कहा था कि मिलने आएँगे, वो मिलेंगे पर अभी तक कोई मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। अभी मैं देख रहा था 15 अगस्त को आपका जो भाबरू थाना है, जी सर। वहाँ नवनिर्मित भवन में आपका स्वागत किया गया था, थाना पुलिस के स्टाफ के द्वारा। जी सर। कैसा महसूस कर रहे हैं? इससे पहले और भी कहीं आपका स्वागत सम्मान हुआ है क्या इस मामले को लेकर? नहीं सर, मेरा कहीं नहीं हुआ और जो भाबरू जो थाना है, अंकित सामरिया जी हैं वहाँ के इंचार्ज, उन्होंने मेरा सम्मान किया है। साफ़ा पहनाया और माला पहना के सम्मान किया है और मुझे अच्छा लगा सर, अच्छा तो लगता है ये सब। अगर आप किसी बच्चे को एक टॉफ़ी देते हो, तो खुशी होती है। एप्रिशिएशन तो सर सबको अच्छा लगता है। अगर आप कुछ भी कोई बच्चा स्कूल में मान लो कि एप्रिशिएट नोट भी डालते हो आप किसी को, तो अच्छा लगता है सर, खुशी होती है सर। बस ये बहुत अच्छा है सर, अच्छा लगता है सर इन चीज़ों से। अशोक जी, वो मंज़र मैं बयाँ नहीं कर पाऊँगा जो अपनी अब आँखों से देखा है, बड़ी हृदय विदारक वो घटना रही थी। जी सर। लेकिन आप युवा पीढ़ी के लोगों को जागरूक भी करते हैं, साथ ही खेलों सहित अनेकों बातों को लेकर आप मोटिवेट करने का काम करते हैं। मैंने सुना था आपके जो स्टूडेंट हैं, वो कहीं न कहीं अच्छा अचीवमेंट भी उन्होंने प्राप्त किया है। जी सर। आज की युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे आप कि ऐसी स्थिति में किस प्रकार से निपटना चाहिए? बात जब आप स्पोर्ट्स की कर रहे हो सर, तो मेरे 2 स्टूडेंट हैं, जिन्होंने नेशनल गेम्स उत्तराखंड में कलरी-पेटू मार्शल आर्ट में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और मेरा एक स्टूडेंट है ओजस्वी गजरा जिसने खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स बिहार में हुए थे, वहाँ पे उसने रजत मेडल मेडल जीता है और बात आप बोल रहे हो कि युवा पीढ़ी को संदेश, वो ये सर अगर अच्छे कर्म करेंगे और सही ढंग से रहते हैं और स्पोर्ट्स में रहते हैं, तो एक अलग ही जज़्बा होता है। स्पोर्ट्स खिलाड़ी का सर अलग ही रहता है। वो थोड़ा-सा भगवान गॉड फियरिंग होता है और निस्वार्थ होता है सर वो, तो हेल्प करनी चाहिए सर और मैटर वो नहीं करता आज देखो बच गया मैं, महाकाल का आशीर्वाद है मैं दोबारा बोलूँगा, ऊपर वाले का है, भाई-बहनों का सबका आशीर्वाद है और जगदीश डॉक्टर जगदीश जी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है और सुमन मौर्य जी बहुत हेल्प की है, जयवर्धन जी और डॉक्टर दिनेश भारती जी और मेरे जो मित्र हैं देशराज जी कुमार, भाई है मेरा कुंज बिहारी पारिक, पापा बाबूलाल जी पारिक, सबने बहुत पूरे मेरे परिवार ने मेरे चाचा ताऊ ने सबने हेल्प की है
और बहुत सपोर्ट रहा है, तो अच्छे से रहना चाहिए। और अशोक जी, एक प्रश्न और कर लेता हूँ। जिस तरीके से आपको यूँ लगा होगा कि आप मौत के मुँह में जाकर बाहर आए, क्योंकि वो मंज़र ऐसा था, जिसने भी देखा और जिसने भी सुना उस घटना को लेकर वो सिहर उठा था, और आप तो खुद जश्नदीद वहाँ के गवाह हैं। मैं अंदरूनी बातों तक, वो आगे तक नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ़ इतना जानना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार से मैनेज कर पाए, जब आग की लपटें वहाँ के उपस्थित लोगों को अपने आगोश में ले रही थी, तब आपने आग की लपटों से लड़ते हुए बच्चों की जान बचाई है? सर पता नहीं, ये मैं शुरू से ही है सर, मैं बिल्कुल गॉड फियरिंग हूँ और बहुत मतलब जिद्दी टाइप हूँ, पॉजिटिव हूँ, जिद्दी टाइप, और होना भी चाहिए एक स्पोर्ट्स वाले को। तो सर ये मेरा पहला अपने आप ही आया अंदर कि पहले बच्चों को बचा अशोक, बाद में जो हुआ तो देखी जाएगी। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, ये मुझे पता था कि कुछ कुछ भी कभी भी आग लग सकती है। पर सर मैं गया वहाँ पे और बच्चों को उठाया और पेरेंट्स को दिया, गाड़ी रवाना की। फिर मैं भागने के लिए, मैं खुद भी भागने के लिए तैयार हुआ, पर मैं भाग नहीं पाया क्योंकि उस समय आग का ऐसे बाउंडर ब्लास्ट हुआ, तो मैं बैठ गया था नीचे ऐसे करके। तो पर मैं झुलस गया था सर, मेरे कान, जैकेट सब देखो, मेरे कान दोनों जले हुए हैं और पूरा ये शरीर जला हुआ है बेल्ट से ऊपर। झुलस गया था, मैं गिर गया था। पर कोई नहीं सर, अभी जो हो गया सर। अब ये तो लाइफ का एक पार्ट है सर। अब रिग्रेट क्या करना, अब तो फ्यूचर को देखना है सर, जो होना है हो गया। अब फ्यूचर दोबारा कम बैक करना है, अच्छी मेहनत करनी है, बस ये है सर। अभी 8 महीने से आपका उपचार जारी है, तो अभी कंपनी में आप नहीं जा रहे होंगे। आर्थिक संकट बड़ा आपके सामने पैदा हो रहा होगा। किस प्रकार से आप मैनेज कर रहे हैं? ये सर अब पापा भाई यही लोग कर रहे हैं सर। मुझे अब कोई मेरे से कोई डिस्कस नहीं करते, क्या कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्या आ रहा है, कहाँ से ला रहे हैं। और वाजिब भी है क्योंकि मैं बीमार हूँ और मेरी हालत अभी है नहीं, मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। तो ये लोग ही कर रहे हैं मैनेज। जब मुझे पता है बहुत मुश्किल है सर, और बड़ी मुश्किल सर, कहाँ से क्या कर रहे हैं मैनेज, ये मैं समझ सकता हूँ सर। क्योंकि मिडिल क्लास भी नहीं कहूँगा, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं सर। तो बड़ा चैलेंजिंग काम है सर। मैं बात कर लूँ, ले चलता हूँ आपको पीछे उस 20 दिसंबर वाले दिन को, जी कि जिस समय आपने बच्चों को बचाया, उसके बाद और भी लोग वहाँ मौजूद होंगे, शोर-शराबा भी कर रहे होंगे और कुछ बीच बचाव कर रहे होंगे, तभी आप बता रहे थे वीडियो भी बना रहे होंगे। हाँ। क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में कैसे, किस प्रकार से रहकर लोगों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, और उससे क्या, उस मंज़र से, उस हादसे से आपने क्या सीखा कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं का दोहरान नहीं हो, इसके लिए सरकार सहित आम जन को भी कौन से काम करने चाहिए, जिससे कि ऐसी विधेय विधायक घटनाएँ दोबारा ना हो? ये तो सर आपने सही कहा है सर कि अब ये नेचुरल, अब ये तो ना तो मेरी गलती थी। अब वो जो एलपीजी टैंकर ब्लास्ट हुआ था, उसमें उनकी गलती थी क्या था, वो सरकार को सपोर्ट करना चाहिए सर, जितना भी खर्चा हो, है ना, सरकार को पूरा वहन करना चाहिए सर। क्योंकि जिससे कि कोई भी मान लो मैं नहीं और भी कोई होगा मेरी जगह, है ना, कोई भी अगर ये काम करता है, तो मतलब रहे कि पीछे से हाँ ठीक है, मतलब कि मैं हेल्प करूँ, तो सर सरकार को एटलीस्ट ये तो करना चाहिए कि जितना भी खर्चा हो पूरा उठाना चाहिए। और बस ये है कि अब अच्छे काम करते रहो, कोई नहीं, ये लाइफ है सर, छोटी सी लाइफ है। मनुष्य जीवन तो एक पानी के बुलबुले के समान है सर, कब फूट जाए कब क्या हो जाए, कोई नहीं। अपने अच्छे काम करो, मेहनत करते रहो, कर्म तो गीता में भी लिखा हुआ है, भगवत गीता में, भाई अपने कर्म करो, फल तो जो होना है वो होगा। तो बस अच्छे कर्म करो, हेल्प करो लोगों की, ठीक है। अच्छा, अशोक जी, मैं बात कर लूँ कि जब आपने वहाँ की व्यवस्थाएँ देखी, उन 2 बच्चों को बचाया, जी सर। वो बच्चे क्या आपके परिचित थे, या उसके बाद में आपसे परिचय हो पाया? कहाँ के वो बच्चे थे? और किस प्रकार से आपने उनकी सहायता की? उनके परिवार वाले लोग जो है आपके पास आए हों, आपका आभार व्यक्त किया हो, ऐसा कुछ? सर नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन थे 2 बच्चे। बस वो मैं स्टूडेंट्स में रहता हूँ सर सुबह से शाम तक। मेरी एक बेटी है लतीशा पारिक, और मेरा तो मतलब आज 15-16 साल हो गए अशोक स्पोर्ट्स अकेडमी चलाता हूँ। तो बच्चों में ही रहता हूँ सर, तो मैं तो नहीं जानता उन बच्चों को, पर मेरे से रहा नहीं गया और मैं गया उन बच्चों को बचाया। और वो मेरे से मिलने तो नहीं आए, पर बेटा आप लोग जहाँ भी हो ठीक हो, खुश रहो, है ना। और मैं नहीं मिला सर, पता नहीं जब मैं एडमिट था, बेहोश था, उस समय आए तो मुझे नहीं पता उस समय आए थे क्या। और मैं जब से मेरे को होश आया तब से तो नहीं आए सर मिलने। आपका अभिषेक हॉस्पिटल में उपचाराधीन आप थे, कितने समय तक आप हॉस्पिटल में रुके, और प्रॉपर आपने इलाज कितने समय तक लिया? उसके बाद आपको घर के लिए रिलीव किया गया था? सर 4 महीने के लगभग रहा मैं, एडमिट था वहाँ पे, और वहीं वहीं पे इलाज चला था। डॉक्टर अभिषेक शर्मा है जो सर्जन है, मैं बोलूँगा वो ग्रेट सर्जन है सर, सैल्यूट है आपको। आपने सर मेरे को बचाया, और मैं मानता हूँ सर दर्द तो बहुत हुआ, बहुत पेनफुल था सर। हर दूसरे दिन आप मेरी ड्रेसिंग करवाते थे, तो बहुत दर्द होता था। कभी की तो मुझे याद आती है तो सर नींद नहीं आती।
बहुत पेनफुल होता था सर, वो हाइड्रोजन पता नहीं कौन सी दवाई डालते थे, बहुत दर्द होता था, बहुत जलन होती थी। कोई नहीं सर, ये तो लाइफ का पार्ट है, पर सर थैंक यू सो मच, आपने इतनी मतलब वो किया। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने तो मना ही कर दिया था, मेरे को पता लगा पापा और भाइयों से, जो कि सीके बिरला, फोर्टिस, बहुत सारे हॉस्पिटल ने मना कर दिया था कि ज़्यादा बर्न है तो लेंगे नहीं। तो मेरे अभिषेक हॉस्पिटल में हुआ था। इस हादसे में किसकी आप गलती मानते हैं? क्योंकि किया जाए एनएचआई विभाग की तरफ से किया जाए या अवैध कटों सहित तो और भी अपन बात कर लें, सड़क पर आने को ऐसी विपरीत स्थितियाँ होती हैं, जिनसे अगर उनमें सुधार किया जाए तो कुछ अच्छी स्थिति बन सकती है, इनकी ऐसी विपरीत स्थितियाँ सामने नहीं आए। आपकी राय क्या है कि आप किसकी गलती मानते हैं कि ऐसे हादसे हुए? सर गलती तो क्या है कि वो वहाँ पे कट नहीं होना चाहिए था, अगर वो कट था तो वहाँ पे कोई पुलिसमैन होना चाहिए था। अब मैं किसी को ज़िम्मेदार तो नहीं ठहराऊँगा, पर जो ट्रक था पीछे से आ रहा था जिसने टक्कर दी थी, हो सकता है सर उसकी गलती हो। मैं क्योंकि उस समय था नहीं, मैं जब पहुँचा था तब लीकेज हो चुका था, तो मैंने देखा नहीं था कि ट्रक ने टक्कर कहाँ से मारी, क्या हुआ, और मैंने वीडियो सर्च भी नहीं किया कैसे क्या हुआ। पर हाँ, वहाँ पे वो जो कट था, उसपे एक पुलिसमैन तो होना चाहिए था, और वो कट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हाईवे है सर, तो थोड़ा-सा वो है, सुधार होना चाहिए था उसपे। जब कभी आप उधर से अब गुज़रते होंगे तो वो मंज़र, वो पल आपको याद आता होगा, आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं और क्या लोगों को कहना चाहेंगे? मैं गया था ऑफिस से लैपटॉप लेने। थैंक यू अनुराग सर, अनुराग जोधा सर हैं, एचआर में हैं, और मेटलाइफ में काम करता हूँ मैं, महिंद्रा सेल्स में। थैंक यू सो मच, और जो भी सीनियर मैनेजमेंट है मेटलाइफ में, सब ने मेरी बहुत हेल्प की है और कर भी रहे हैं, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो मैं गया था लैपटॉप लेने, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया सर मैंने, 5 अगस्त से किया है मैंने। तो मैं गया था वहाँ पे, तो थोड़ा-सा फ़ील तो होता है, पर मैं मेडिटेशन करता हूँ सर, मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो खुद पे थोड़ा कोशिश करता हूँ कंट्रोल करने की। होता है, मनुष्य है, आम लोग हैं सर, एक आम आदमी है, थोड़ा फ़ील तो होता है, मेरे को भी होता है सर। डर भी लगता है वहाँ पे जब जाता हूँ तो, ऐसे डर लगता है, पर कोई नहीं, हो गया सो हो गया, लेट बाय गो, बी बाय गोन्स, तो कोई दिक्कत नहीं सर, जो हुआ है। फ़ील तो होता है सर थोड़ा-सा। अशोक जी, आप ग्रामीण परिवेश में निवास करते हैं और आपने कहा कि जो स्थानीय जो नेता हैं, सांसद हैं, कोई भी आपके पास नहीं पूछा। क्या आपको लगता है कि ये नेताओं की कमी है कि ऐसी विपरीत स्थिति में जब 60% व्यक्ति अगर झुलस जाता है और एक अ, विपरीत मंज़र होता है, उसके बाद नेताओं को जब आस-पास के रिश्तेदार काफ़ी लोग आते हैं मिलने के लिए, जो अपने परिचित होते हैं, तो स्थानीय नेताओं को भी कहीं न कहीं आकर आपसे मिलना चाहिए, कुछ सहायता हो तो वो भी करनी चाहिए या जो भी उनका प्रोसेसर है वो करना चाहिए। क्या कहाँ तक आप इसको ठीक मानते हैं? जी सर, ये मैं बोलूँगा भजन लाल जी से, जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं राजस्थान के। सर, मैं तो यही कहूँगा, जो भी खर्चा हुआ है एटलीस्ट वो तो रिम्बर्स होना ही चाहिए सर, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर, घरवालों ने कहाँ से कैसे मैनेज किया। और बात कर रहे हैं आप, जब लीडर्स जो नेता हैं, जो कोई नहीं आया सर मिलने, वैसे आप भी आज ही आए हो सर मिलने, तो लोगों को हो सकता है पता है कि नहीं है, तो ये भी एक थोड़ा-सा अभाव हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर कैसे पता लगा कि नहीं लगा। पर हाँ, मिलना चाहिए सर, एक थोड़ा-सा एप्रिसिएशन पड़ता है सर, फ़र्क तो पड़ता ही है सर। अंतिम सवाल आपसे कर लेता हूँ अशोक जी, जब आपकी लाइफ़ 8 महीने पहले जी सर। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जी सर। बहुत अच्छा आप कर पा रहे थे, अच्छी कमाई-धमाई कर पा रहे थे। जी सर। उस लाइफ़ में और अब आज की वर्तमान स्थिति में कितना अंतर आप देख रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि उन बच्चों को बचाकर आपने गलती की? क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा काम नहीं करना चाहिए? क्या आपको ये भी लगता है कि मुझे दोबारा ऐसी घटनाओं में भाग नहीं लेना चाहिए? ऐसा तो सर इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ मैं। मैं नहीं सोचता सर, मैं विनर डोंट डू डिफरेंट, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली, है ना? इतना ज़्यादा नहीं सोचता मैं, जो हो गया, हो गया। हाँ, मैं ये है कि सर, अब जो हुआ, ठीक है, पहले मैं है बहुत ज़्यादा हेल्दी था, मैं एक्सरसाइज़ करता था, रनिंग करता था, मेरा ऑफ़िस का काम भी बहुत अच्छे से करता था, मैनेज करता था। अब मैं नहीं कर पा रहा, उतना उतना स्पीड भी नहीं है, और जो मैं एक्सरसाइज़ वगैरह ये मैंने बेसिक करना स्टार्ट किया है, पर सर अब जैसे इसका ऑपरेशन बाकी है, ये मूवमेंट नहीं कर रहा है इतना, क्योंकि ये ऑपरेशन यहाँ से कट लगेगा, सर्जरी होगी, तो उतना तो नहीं है सर। पर हाँ, जब आप बात कर रहे हो हेल्प करने की, मैं तो करूँगा हेल्प, और करना चाहिए हेल्प। हम एक-दूसरे की हेल्प करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तभी भारत देश आगे बढ़ेगा। जय भारत सर। तो ये थे हमारे साथ बागावास 84 निवासी अशोक पारीक जी, जिन्होंने उस 20 दिसंबर वाले जो मंज़र था, उस मंज़र में कूद पड़े थे और बच्चों की जान बचाई थी। इनसे पूरी जानकारी हमने लेने का प्रयास किया कि किस प्रकार से उनके साथ वो हादसा हुआ था। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं पाउटा एक्सप्रेस, मैं जितेंद्र प्रजापत। जय हिंद, जय भारत।